व्यूअर्स, मेरे चैनल टेक स्किल्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से एक वीडियो कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो वीडियो के फॉर्म में आ जाए कि हम डायरेक्ट उसको MP4 फॉर्मेट में सेव कर सके और वीडियो के फॉर्म में चला सके, तो उसके लिए आज की वीडियो में बना रहा हूं। उसमें आपने खोलना है, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करनी है। जो भी आप उस पर, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक पावर पॉइंट फ़ोटो एल्बम ओपन किया हुआ है। आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन हो, मकसद हमारा है कि उससे वीडियो कैसे बनेगी, जस्ट आपको ये चीज़ समझानी है। तो मैंने एक समझाने के लिए एक फ़ोटो एल्बम ओपन किया हुआ है। अब बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं एक वीडियो में। तो इजीली आप इसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी पावर पॉइंट पे आपने डाला है वो सारी चीज़ें, उसमें ऑडियो ऐड कर दी है, उसमें जो भी आपने किया है, एनिमेशंस ऐड की है, ट्रांजिशंस ऐड की है, वो सारी की सारी ट्रांजिशंस एनिमेशंस उसी तरह रहेगी। जस्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल वीडियो फॉर्मेट। अब उसके लिए अगर हम जाए फाइल पे, तो इस फाइल में आप देख लें, यहाँ पे एक ऑप्शन शो किया होता है एक्सपोर्ट। नाउ यू हैव टू गो ऑन दिस एक्सपोर्ट एंड क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट। और जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सामने एक ऑप्शन आ जाएगा दैट इज़ क्रिएट ए वीडियो। इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाए, एक ऑप्शन दिया होता है कि हाउ मेनी सेकंड्स यू वांट दैट योर स्लाइड शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब एक स्लाइड है, वो आप कितना टाइम सामने रखना चाहते हैं वीडियो में। उसको अपनी मर्ज़ी से मैनुअली आप बिल्कुल 2 सेकंड्स भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप उसको करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से आपको शो कर देता हूँ कि मैं अगर इसको बढ़ाऊँ तो सेकंड्स बढ़ जाते हैं, अगर मैं इसको कम करूँ तो मेरे सेकंड्स कम होते जाते हैं। मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए करना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप इस अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। अब अगली बारी ये जो है हमारे पास क्वालिटी क्या होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो क्वालिटी होगी, ये तो नॉर्मली प्रेजेंटेशन क्वालिटी आप यही रख ले, ज़्यादा बेहतर है। इंटरनेट क्वालिटी के लिए ये साइज़ चाहिए होता है ताकि आप इसको इंटरनेट पे अपलोड करने में आसानी हो। स्मॉल करना चाहते हैं तो ये एक और साइज़ भी है। ये आप जो भी साइज़ रिक्वायर्ड है आपको, वो आप इसमें से निकाल के सेव कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट ओनली टू क्रिएट ए वीडियो फ्रॉम दिस, सो मैं जस्ट क्रिएट वीडियो पे क्लिक करूँगा। और जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझसे नेम पूछेगा। आप इस फ़ोटो एल्बम को अपना नेम दे दें। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोटो एल्बम 2 दे देता हूँ। यहाँ पे नीचे सेव टाइप एज में फॉर्मेट भी शो किया होता है कि विंडो मीडिया वीडियो या MP4, तो आप MP4 इसको फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अब मैं इसको जहाँ पे भी रखूँगा अपने PC में, आप वहीं पे रख लें और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि रेंडरिंग होगी इसकी, वीडियो में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगने के बाद जब वीडियो प्रिपेयर होगी, बनेगी, उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ कि ये मेरा जो फ़ोटो एल्बम है ये किस तरह वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब मेरी वीडियो बन चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो वीडियो है जो मैंने पावर पॉइंट से बनाई है। मैं आपको प्ले करके शो करता हूँ कि ये वीडियो कैसे बनी है। तो ये देखें, फ़ोटो एल्बम 2 जो मैंने नाम दिया था वो वीडियो बन चुकी है। पावर पॉइंट स्लाइड्स वीडियो में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये एक बहुत से आसान सा तरीका है जिसमें आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस पर एनिमेशन, ट्रांजिशन जो भी डालते हैं पावर पॉइंट में, वो सारी की सारी वीडियो में उसी तरह से आएगी। अब उसमें अगर आपने ऑडियो डाली है वो ऑडियो आएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑडियो में बाद में डालते हैं, तो आप किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसमें ऑडियो डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।